नमस्कार, आप सबका स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 15 नवंबर 2022। विक्रम संवत 2079 चल रहा है। मार्गशीर्ष मास है, कृष्ण पक्ष है, शरद ऋतु है, तिथि सप्तमी है और आज का वार है मंगलवार। सर्वार्थ सिद्धि योग आज के इस दिन को बहुत ही विशेष, सिद्धिदायक, शुभ और कार्य सिद्धि करने वाला बना रहा है। आज के नक्षत्र की बात करें तो पुख्य नक्षत्र दोपहर बाद 4:13 तक है। उसके बाद में आश्लेषा नक्षत्र आ जाएगा। योग शुक्ल है, पूरे दिन रहेगा, रात्रि 12:30 तक फिर ब्रह्म योग रहेगा। योग की दृष्टि से बहुत ही शुभ दिन है। कोई कार्य आप करते हैं तो उससे आपको यश और प्रशंसा प्राप्त होती है। पूजा पाठ के लिए, गुरु भक्ति के लिए, मंत्र सिद्धि के लिए या मंत्र प्राप्त करने के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। जो लोग दीक्षा लेना चाहते हैं किसी भी प्रकार के या योग शिविर में जाना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा दिन है। करण वृष्टि है दोपहर बाद 4:41 तक, फिर भव करण रहेगा। सूर्योदय का समय आज सुबह 6:43 का था और सूर्यास्त का समय शाम को 5:27 का है। आज की चंद्र राशि कर्क है, यानी चंद्रमा अपनी स्वयं की राशि में है, जिससे आज का ये दिन वृष, कर्क, कन्या, तुला, मकर और कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ है। आनंद का दिन है, मंगलदायक है। कुछ अच्छे एफर्ट्स आप करते हैं तो आप लोगों को आज अच्छे रिजल्ट मिलने की बड़ी भारी उम्मीद है। आज राहु काल दोपहर 3 से 4:30 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें शुभ कार्य शुरू नहीं करना है और लंबी यात्रा पे बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त 11:44 से दोपहर 12:26 के बीच रहेगा। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त आएंगे। ये सुबह आ रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, इनको टाल देना है, यानी इस दौरान कोई अच्छा काम शुरू नहीं करना है। यह है सुबह 8:52, फिर 9:35। बहुत ध्यान से समझ के इनको टाल देना। आज का दिशाशूल दर्शकों उत्तर दिशा में है, तो जिनको भी इस दिशा में यात्रा करनी है, पहली कोशिश तो ये करें कि आज वो यात्रा टाल दी जाए। यानी कल पे डाल सकते हो तो कल चले जाइए। आज जाना जरूरी है तो छोटा सा इसका परिहार करें। परिहार बहुत सरल है कि थोड़ा सा गुड़ खाएं और फिर उत्तर दिशा में मुख करके 5 कदम पीछे चलें। और जब आप पीछे चल रहे हो तो अपने हृदय में भगवान श्री राम या अपने अपने इष्ट का ध्यान करें, उनका कोई मंत्र जाप करें, उनसे प्रार्थना करें कि दिशाशूल की तरफ ही मुझे यात्रा आज करनी बहुत ज़रूरी है, मेरे साथ आप यात्रा पर चले। ऐसा अगर आप करते हैं तो यात्रा मंगलमय, शुभ, सुरक्षित और सिद्धिप्रद हो जाती है। दर्शकों, आज का शुभ समय यानी आज के दिन का वो समय जिसमें कोई काम करते हैं, कोई अच्छे एफर्ट करते हैं तो उनका अच्छा और शुभ परिणाम मिलने की बड़ी भारी संभावनाएं रहती है। वो है सुबह 10:44 से दोपहर 1:26 तक और फिर शाम को 7:07 से 8:46 तक। ये दोनों कालखंड वो समय है जिसमें कि इस दिन का सदुपयोग किया जा सकता है। तो इनको बहुत सूझबूझ से इनका सदुपयोग आप निश्चित रूप से करिए। तो दर्शकों, अब करते हैं आज की ज्ञान चर्चा। फिर बात करेंगे सरल, सटीक, गोपनीय उपायों पर। अंत में करेंगे ज्योतिष मंत्रणा। दर्शकों, शास्त्रों में बहुत छोटे छोटे श्लोकों के माध्यम से जीवन के महत्वपूर्ण ज्ञान दिए गए हैं। बहुत ही विशेष, बहुत ही अच्छे सूत्र इनमें उपदेशित हैं, जैसे कि अभ्यासेन विद्यानाम संसर्गेण धीमताम अनिग्रहेण चाक्षाणाम जायते वैष्णव नृणाम। छोटी सी बात है, बहुत गूढ़ गहन बात इसका अर्थ लेके आइए कि विद्या का अभ्यास ना करने से, बुद्धिमानों की संगति त्यागने से और इंद्रियों को वश में ना रखने से मनुष्य संकट में पड़ जाते हैं। इसको बहुत ध्यान से समझिए कि विद्या में एक बार अभ्यास अच्छा हो जाने से जो ख्याति बनती है वो अभ्यास छोड़ देने के साथ ही वापस चली जाती है। और जब ख्याति नष्ट हो जाए, किसी भी अच्छे सज्जन व्यक्ति की ख्याति जब नष्ट हो जाती है तो मृत्यु के समान ही हुआ करती है। ऐसे बुद्धिमानों की संगति त्याग, जब हम उनके सत्संग का त्याग कर देते हैं तो हमारे निर्णय गलत होने लगते हैं। और निर्णय गलत हुए नहीं कि हम अधोगति की ओर निश्चित रूप से जाएंगे, हमारा पतन निश्चित हो जाता है। ऐसे ही इंद्रियों की अगर दास्ता हम पर हावी हो गई है तो हम रोगी हो जाते हैं और फिर इसके साथ साथ हमारी हरकतों की वजह से हमको बार बार अपमानित भी होना पड़ता है। तो इसलिए इन तीनों दोषों से हमको बचना चाहिए। तो दर्शकों, ये थी आज की ज्ञान चर्चा। अब हम बात करेंगे विशिष्ट उपायों पर, जो आपकी सारी समस्याओं के बहुत ही सरल और सटीक समाधान देते हैं और जिनको करके, जिनके उपायों को आप अपने प्रयोग में लाकर सफलता की ओर बहुत दृढ़ता से अग्रसर होते हैं। दर्शकों, जब भी अत्यंत ही विपरीत दशा चल रही हो और सब ओर से आपको असहयोग मिलने लगे, कहीं से कोई आशा की किरण ना दिखाई दे, कोई सपोर्ट सिस्टम ना मिले, बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाए
और जो व्यक्ति मिले वो हमेशा विपरीत भाव से ही मिले। ऐसी स्थिति में माता दुर्गा की आपको शरण ले लेनी चाहिए और तन मन धन से भगवती के समक्ष समर्पित होकर अपनी पीड़ा का निवारण मांगना चाहिए। यकीन माने अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका कार्य भी सिद्ध होगा, क्योंकि भगवती अत्यंत ही दयामयी है। थोड़े से साधन भजन से बहुत जल्दी पसीज कर आपके सारे कष्टों को दूर कर देती है। तो ऐसी विकट परिस्थिति अगर आपके जीवन में आ रही है तो नित्य प्रातः काल यानी सुबह सुबह भगवती के मंदिर जाए, यथाशक्ति कोई भी एक फल भगवती के निमित्त लेके जाएं और फिर वहीं मंदिर में बैठकर सबसे पहले गणेश सतनाम स्तोत्र का एक पाठ करें, फिर शिव सतनाम स्तोत्र का एक पाठ करें, उसके बाद में श्री दुर्गा शतनाम स्तोत्र के 11 पाठ करें। इस प्रकार के पाठों के उपरांत अंत में इस परम सिद्ध सटीक मंत्र की 3 माला का जाप आपको करना है। ऐसा आप करते हैं तो कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि जीवन से कष्ट वैसे ही गायब हो रहे हैं जैसे अग्नि के प्रभाव से अंधकार दूर हो जाता है। मंत्र बहुत ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है, देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वम ईश्वरी देवी चराचरस्य। मंत्र को एक बार फिर से ध्यान से समझिए। मंत्र इस प्रकार है कि देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वम ईश्वरी देवी चराचरस्य। इस मंत्र का आप जाप करें, अपने जीवन में इसको उतारें, भगवती के चरणों में अपने आप को समर्पित करें, समस्याएं बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी। ऐसे दर्शकों, जिन लोगों को आगामी समय में किसी बड़ी बिजनेस डील में जाना है या साक्षात्कार का सामना करना है, कोई महत्वपूर्ण मंच संचालन करना है या फिर जनसभा को संबोधित करना है, या वो लोग जो अपने स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग चाह रहे हैं और उनको अपनी इस फंडिंग के लिए किसी से मिलना है, बैंक में जाना है, किसी इन्वेस्टर से मिलना है, तो उन लोगों को अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान सूर्य का पूजन 11 दिन करना चाहिए। इसके लिए आपको करना ये है कि सबसे पहले कुछ वस्तुओं का इंतजाम करें कि एक तो सूर्य यंत्र चाहिए, लाल चंदन की एक माला चाहिए जप करने के लिए, और भीगे हुए गेहूं और गुड़ प्रसाद के रूप में चाहिए, और लाल पीले पुष्प चाहिए यंत्रार्चन के लिए, यानी यंत्र पे पूजन करने के लिए। करना क्या है कि सबसे पहले भगवान गणेश जी और अपनी कुल देवी का पंचोपचार से आप पूजन करें, और फिर सूर्य यंत्र को धूप दीप पुष्प नैवेद्य इन सब उपचारों से पूजन कर, और फिर भगवान सूर्य को रक्त पुष्प यानी लाल फूल, गुड़ और कुमकुम मिले हुए जल से अर्घ दें, और फिर वापस अपने पूजा स्थान पर आकर 4 लंबे श्वास भरे, और हर श्वास में ओम ह्रीम सूर्याय नमः के साथ साथ जप होने चाहिए। यानी आप जब लंबी सांस लें तो फिर ओम ह्रीम सूर्याय नमः साथ साथ इनके जप हो, फिर सांस छोड़ें। इसके बाद में आप इस मंत्र की 5 माला का जाप अपनी कार्य सिद्धि की प्रार्थना के साथ करें। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है, आदिदेव नमस्तुभ्यम प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यम प्रभाकर नमोस्तुते। मंत्र फिर से समझिए, आदिदेव नमस्तुभ्यम प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यम प्रभाकर नमोस्तुते। दर्शकों, इस प्रकार से साधना को 11 दिन कीजिए और इसका विराट चमत्कार स्वयं अपने जीवन में आप अच्छे से महसूस कीजिए। जो गेहूं और गुड़ प्रसाद में आप रखेंगे उसको आपको नित्य गौ माता को खिलाना है और खिलाकर उनको प्रणाम करके आशीर्वाद लेना है। तो दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय, और अब हम बात करते हैं आपके सवाल पर। आपके सवाल में आज हमारे पास पत्रिका आई है हमारी दर्शक नेहा जी की। 21 जुलाई 1981 का जन्म है, 5:10 सुबह के जयपुर। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? नेहा जी, स्थिति बहुत ही खराब दिख रही है। एक तो विच्छेद कारक ग्रह केतु आपके 7th हाउस यानी कि विवाह भाव में बैठा है, ऊपर से मंगल की 4थी दृष्टि भी उस पर आ रही है, यानी करेला और नीम चढ़े वाली स्थिति है। तो आपकी जो आपसी झगड़े हैं वो किसी भी हद तक, किसी भी स्तर तक जा सकते हैं, यानी आपस में हाथापाई हो सकती है, हाथ उठाया जा सकता है, पुलिस केस भी हो सकता है। ऐसे में जो ये करेला नीम चढ़ा की स्थिति जो बन रही है, इससे आपको बचना पड़ेगा। यानी इस तरह झगड़ों में जब भी हो तो कोशिश करो कि उसको वहीं के वहीं रोक दें, ऐसा ना हो कि हाथापाई की नौबत आए। फिर 2nd हाउस में आपके सूर्य बैठा है। इस स्थिति में आप बोलते वक्त अपने पर काबू नहीं रख पाती, यानी आप जब गुस्सा आता है तो उस वक्त आप क्या बोल रही हैं आपको खुद को नहीं पता। इससे बहुत ज़्यादा बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो सीधे सीधे शब्दों में कहें तो बहुत ही मुश्किल रहेगी आपकी इस वैवाहिक जीवन की डगर। हालांकि आपकी जन्मपत्री ये दिखा रही है कि आपको 2 संतान हो चुकी है, तो उनको देखते हुए आप और आपके पति
दोनों अपने अपने स्वभाव पर, अपने नेचर में सुधार लाएं, अपनी वाणी पर एक नम्रता, एक मधुरता लाएं और नित्य साथ में जाकर दोनों जने सुबह सुबह शिवालय जाकर भगवान शिव और पार्वती जी का पूजन करें तो कुछ समय के बाद में ये स्थिति निश्चित रूप से सुधरेगी। धीरे धीरे सुधार आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। पूजा पाठ में मन लगाइएगा। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशेष उपाय और आज की विशिष्ट ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि जो हमने उपाय बताए हैं, जो ये हमने चर्चा की है सटीक उपायों पर, इनको बहुत अच्छे से करके, सविधि करके आप पूरा लाभ उठाएंगे, अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे और जो ज्ञान चर्चा हमने की है, जो सत्संग हमने की है, उसको अक्षरश अपने जीवन में उतारेंगे। इससे होगा ये कि आपका जीवन सुखी, समृद्ध, सुलझा हुआ और ईश्वरमय हो जाएगा। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज़ 18 के हमारे खास कार्यक्रम भाग्यम में। और भाग्यम के इस सेगमेंट में जहां पर आप और हम हर रोज टैरोट और ऑरेकल के जरिए जानते हैं कि डिवाइन गाइडेंस लेकर हम अपने आज के दिन को और भी बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। आपके लिए कौन सी रीडिंग रेजोनेट करेगी उसके लिए उदाहरण देती हूँ कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 24 यानी कि 24, तो 2 और 4 को जब जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 6, तो 6 होगा आपका मूलांक। और दोस्तों, आज की जो तारीख है वो है 15 नवंबर 2022। आज की तारीख 15 यानी कि उसका जो जोड़ है वो आ रहा है 6, शुक्र का अंक है और नंबर 1 सूर्य का और नंबर 5 जो है वो बुध का अंक है। तो क्या इफेक्ट आ रहा है, क्या प्लैनेटरी इफेक्ट इन नंबर्स की वाइब्रेशंस का आ रहा है मूलांक 1 से लेकर 9 के जातक पर, आइए हम जानते हैं। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और जानते हैं मूलांक 1 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं आज यानी कि 15 नवंबर 2022 के लिए। और ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा मूलांक 1 के लिए हमें गाइड कर रही है, पार्टनरशिप का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन छोटे छोटे जो भी अगर कोई आपकी ऐसी परिस्थितियां अगर आपके समक्ष आती हैं जो थोड़ी सी भी आपकी विरोधाभासी होंगी, तो कहीं ना कहीं तुरंत ही आपको एक डिवाइन सपोर्ट भी मिल जाएगा। आपको तुरंत लोग सपोर्ट करेंगे और उस परिस्थिति से बाहर निकालेंगे। आज आपके समक्ष ये परिस्थिति मालूम है क्यों आ रही है, जो कहीं ना कहीं आपको पार्टनरशिप की इम्पोर्टेंस समझाने वाली है। कहीं ना कहीं आपको सभी लोगों के साथ आपको कैसे कोप अप करके, कैसे सब लोगों के साथ मिलजुल के रहना है, आज आपको वो ब्रदरहुड सिखाने आई है। तो आज जो परिस्थिति आपके समक्ष आएगी, लेकिन साथ ही साथ आपके दोस्तों के द्वारा, आपके कलीग्स के द्वारा उसे ओवरकम कर लिया जाएगा। तो कुल मिला के आज का दिन अच्छा है। छोटी मोटी चीज़ें तो आप जानते हैं कि लगी ही रहती हैं, लेकिन उसका इलाज भी, उसकी रेमेडी भी साथ के साथ ही हो जाएगी। फुल ऑन आपको जो है दोस्तों का सपोर्ट मिलने वाला है, आपके परिवार का सपोर्ट मिलने वाला है। कुल मिला के आज का दिन अच्छा है आपकी ग्रोथ के लिए। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन, क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं आज यानी कि 15 नवंबर 2022 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमें कहा जा रहा है, क्वेस्ट का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि आपने प्लानिंग्स तो बहुत कर ली है कि आपको आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पार्ट जो है, एक्शन पार्ट आपका वीक आ रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ये सोच रहे हैं कि मैं कैसे जो है अचीव करूं, मैं कैसे आगे बढ़ूं। आपने अपने चारों तरफ खुद ही जो है इनसिक्योरिटी की बाउंड्रीज खड़ी कर ली हैं कि मैं तो इतना ही कर सकती हूं। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपनी इन सीमाओं को लांघना है। खुद के ही जनरेट किए हुए जो ब्लॉकेजेस हैं उनसे आपको बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं परमात्मा आपसे कह रहे हैं कि अगर आप 1 कदम बढ़ाएंगे तो डिवाइन आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाएगा। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन, क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं आज मूलांक 3 के लिए। और आज क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं 15 नवंबर 2022 के लिए। और कहा जा रहा है मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, बहुत पावरफुल एनर्जी है आज आपकी। आज आप जो भी कुछ सोच रहे हैं बहुत विचार करके देखें आपके थॉट प्रोसेस किस भाव के हैं, क्या प्रेम और करुणा के हैं या फिर इनसिक्योरिटी से भरे हुए हैं। आज आप जो भी कोई चीज़ को सोचेंगे, विचारेंगे, जिन चीज़ों की कल्पना करेंगे, विजुलाइज करेंगे,
जो इंटेंड करेंगे आपकी एनर्जी उस तरफ मूव कर जाएगी और वही चीज़ आपके जीवन में घटित होगी। तो अगर आपके जीवन में कुछ भी सकारात्मक घटित होता है तो उसके भी कारण आप खुद हैं, और अगर किसी प्रकार से कुछ नकारात्मक घटित होता है तो उसके भी कारण आप खुद हैं। तो आज आपको डिवाइन गाइड कर रहा है कि अपने थॉट प्रोसेस पर फॉलो करें। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन, क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं आज 15 नवंबर 2022 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमसे कहा जा रहा है, क्रिएशन का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि आपकी आज क्रिएटिविटी जो है, आपकी जो विजुअलाइजेशन है, आपके काम में आपकी क्रिएटिविटी दिखाई देने वाली है, जो कि बहुत ही, अगर आप उसको सही दिशा में लेकर जाएंगे तो कहीं ना कहीं आज आपके कार्यों से, आपके जॉब में आज आपको जो है एक एप्रिसिएशन मिल सकता है। साथ ही साथ आपसे ये भी कहा जा रहा है कि जो भी चीज़ आप अपनी लाइफ में बनाना चाह रहे थे, फिर चाहे वो कोई घर हो या फिर आप कुछ नया कार लेने की, नई गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं, या किसी भी और नए प्रोजेक्ट की क्रिएशन की सोच रहे हैं, या नया बिजनेस किसी प्रकार के स्टार्टअप का सोच रहे हैं, तो बिल्कुल आपकी वो चीज़ें घटित हो सकती हैं। जैसा कि आपने सोचा है उसी प्रकार से आप उसको कैनवस पे उतार सकते हो, रियलिटी में उस चीज़ को उतार सकते हो। आपके पास वो पावर है आज आपकी वो क्रिएटिविटी आपके साथ है। आपको करना क्या होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने थॉट प्रोसेस पर फॉलो करना है। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन, क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आज 15 नवंबर 2022 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, एनर्जी का कार्ड है, लाइफ फोर्स एनर्जी फ्लो हो रही है। आज का दिन आपका बहुत अच्छा है। आज आप बहुत ज़्यादा पावरफुल महसूस करने वाले हैं। आपके कार्य जो हैं बहुत आसानी से आज बनते चले जाएंगे। आज आप मल्टीटास्किंग काम भी बहुत इजीली कर पाएंगे, बिकॉज आपकी जो लाइफ फोर्स एनर्जी है, मदर एनर्जी है, वो बहुत हाई है। आज आप जो भी कोई कार्य करना चाहेंगे आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आप कोई नया इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, नया प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं। आज के दिन आप जो भी कुछ करेंगे वो लॉन्ग टर्म आपको एक अच्छा बेनिफिट देने वाला है। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन, क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं आज यानी कि 15 नवंबर 2022 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, जो कि हमारी आज की तारीख का भी जोड़ है। और आपको कहा जा रहा है, ड्रीमर का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको अपने गोल्स पर फोकस करना है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा जो है कन्फ्यूजन की स्थिति में हैं, कहीं ना कहीं आप फोकस आउट हैं, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं अपने करियर के ऊपर, या जो भी कोई काम आप करना चाह रहे हैं, चाहे वो आपके जो है प्रपोज करना हो अपने लवर को, या फिर कहीं ना कहीं किसी नए प्रोजेक्ट में हाथ डाला हो, कहीं आप जो है अपने आप को प्रेजेंटेबल नहीं बना पा रहे हैं, आपका फोकस जो है वो आउट है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन एटलीस्ट अपने ऊपर काम करें, अपना स्वाध्याय करें, आप अपने ऊपर फोकस करें, अपने करियर पे फोकस करें, खुद की हेल्थ पर ध्यान दें, बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ऐसा नहीं करा तो आपको जो है नुकसान लग सकता है। आप जो भी कोई प्लानिंग कर रहे हैं बिजनेस की, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप अगर काम को करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको बार बार अपने प्लान्स को रीचेक करना होगा और एक प्रॉपर खाका तैयार करना होगा। बिना प्लानिंग के अगर आपने काम किया तो आपका नुकसान हो सकता है। तो हर चीज़ की प्रॉपर प्लानिंग करें, उसके प्रॉज और कॉन्स को देखें, तभी आगे बढ़ें। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन, यानी कि 15 नवंबर 2022। और हमें गाइड किया जा रहा है मूलांक 7 के लिए, डांस का कार्ड है। आपका दिन आज बहुत अच्छा है, हंसते खेलते आपका दिन गुजरेगा। कुछ मांगलिक उत्सव में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ सकता है, किसी प्रकार के कल्चरल इवेंट से आज आप जुड़ सकते हैं, कोई आर्टिस्टिक एग्जीबिशंस वगैरह से आज आप कनेक्ट हो सकते हैं, कुछ आर्टिस्टिक लोगों से आप कनेक्ट हो सकते हैं। कुल मिला के आज का दिन बहुत अच्छा गुजरने वाला है, हंसी खुशी में आज का दिन गुजरेगा। जो लोग आपके साथ होंगे वो भी आज आपके साथ को एंजॉय करने वाले हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए कैसा गुजरने वाला है हमारा आज का दिन, क्या हमें डिवाइन गाइड कर रहे हैं आज यानी कि 15 नवंबर 2022 के लिए।
और मूलांक 8 के लिए हमें कहा जा रहा है प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है आज का दिन बहुत अच्छा है, आज का दिन आपकी ग्रोथ का दिन है, आपको वेल्थ जो है प्राप्त हो सकती है। आज आप आकस्मिक रूप से आपको धन लाभ हो सकता है, या कहीं पर भी आपकी जो ब्लॉक्ड एनर्जी थी, ब्लॉक्ड मनी थी, वो आपकी जो है फ्लो हो सकती है, आज आपको मिल सकती है। संपूर्णता, प्रचुरता का आज का दिन है। आज के दिन को आप एंजॉय कीजिए। कुछ नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा इनकम के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। तो आज हर चीज़ को बहुत डिवाइनली एक्सेप्ट कीजिए। आज का दिन आपका बहुत अच्छा है, आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन, यानी कि 15 नवंबर 2022। और डिवाइन हमें मूलांक 9 के लिए गाइड कर रहे हैं। सेंचुरी का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा ना आज एक ब्रेक दें अपनी लाइफ में, थोड़ा सा पॉज दें, अपने आप को बहुत ज़्यादा हड़बड़ी ना कराएं, बहुत ज़्यादा काम में ना फंसें, अपने आप को एक छोटा सा ब्रेक बनता है आपको देना, क्योंकि आप जो है मूलांक 9 के जातक हैं। मूलांक 9 की जो ऊर्जा होती है वो बहुत हाई होती है, और जो एनर्जीज़ बहुत हायर एनर्जीज़ होती हैं उनको है ना बीच बीच में कहीं ना कहीं रिट्रीट करने की ज़रूरत होती है, अदरवाइज ब्लॉक्ड हो जाती हैं, ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाते हैं। आपको क्या करना है कि आपको अपनी ऊर्जा का आप सही सदुपयोग कर सकें, आप हमेशा सही दिशा में फ्लो करें, उसके लिए आज एक छोटा सा ब्रेक तो बनता है। आज आपको खुद का ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। ओवरऑल आज आपका जो पूरा की पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो खुद के ऊपर और अपने परिवार के ऊपर होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो यहाँ दिए नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।